नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल और खास खबरों में आज एक बार फिर बात करेंगे उस विरोध को लेकर जिस विरोध की शुरुआत पहले तो सुगबुगाहट से हुई थी, फिर एक समाज सेवी, एक लेखक, एक पत्रकार के द्वारा की गई थी, फिर 6 गांव के द्वारा की गई, और जब उनको भी इग्नोर किया गया तो आज उस मुद्दे पर, उस एमडीडीए को लेकर 7 खतों के जनमानस नागठात के उस स्थल पर एकत्र हुए और एक सुर में एमडीडीए का विरोध किया। अब आप समझ रहे होंगे, मतलब पहले के लेखक बताता है, कई सारे प्रश्न उठाते हैं, वो लेखक के साथ पत्रकार है, पत्रकार के साथ वो वहां के स्थानीय निवासी भी है, तो उनका पहले तो ये राइट है कि अगर उनके भीतर कुछ असमंजस की स्थिति है वो उसको बयां करें, उनके डाउट्स से। लेकिन उन डाउट्स को भी एक अलग नजरिया दिया गया। फिर 6 गांव के लोग तहसील जाते हैं, उप जिलाधिकारी के माध्यम से एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा जाता है, उन 6 गांव को भी अलग नजरिए से प्रस्तुत किया जाता है। और अब 31 अक्टूबर को नागठात में 7 खतों के जनमानस एकत्र हुए, जिसमें बुजुर्ग से लेकर, युवा से लेकर, एमडीडीए की बारीकी से जानकारी रखने वाले, सामाजिक स्तर पर उस जनजातीय क्षेत्र की बारीकी से जानकारी रखने वाले, उस जनजातीय क्षेत्र में पूर्व में भी वन प्रकरण में जो न्यायालय तक की लड़ाई लड़े हैं और जीते हैं, ऐसे चेहरे आज वहां पर मिले, जिन्होंने व्यथा सुनाई कि एमडीडीए क्या है, जो एमडीडीए के उत्पीड़न को देख रहे हैं, जो मसूरी के उन लोगों के विरोध को भी समझ रहे हैं, जो 87 के बाद भी आज भी वो आम गरीब लोग यदि कुछ नक्शा पास कराते तो तमाम तरीके की प्रक्रिया से निपटना पड़ता है। रसूखोर, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं होते। ऐसे कई लोग हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं 40 गांव के अंदर बसते हैं, निवास करते हैं, वहीं के मूल निवासी है, जो किसी कोई बैंक में होगा, कोई आर्मी से रिटायर्ड होगा, कोई व्यवसायिक होगा, जो बैंक के माध्यम से एमडीडीए को किस तरीके से झेलना पड़ता है वो बारीकियां जानते हैं। अपना व्यवसाय लगाने के लिए कितने चक्कर काटने पड़ेंगे उन चीजों को जानता है, और उस सामाजिक दाने बाने पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा उस चीज पर भी प्रकाश डाला है। लेकिन अब ये कह नहीं सकते कि इस 7 खतों के जनमानस एकत्र हुए, अब उनको कौन सा नजरिया देंगे। भरोसा कुछ नहीं है, बोल दें कि ये भी किसी के भेजे हुए हैं। सूत्रों से ये भी खबरें आ रही थी कि सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा था कि वहां मत जाना, वो कांग्रेस की बैठक है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस की थी कि बीजेपी की थी, लेकिन हाँ, मैं ये दावा कर सकता हूं कि वो वहां के मूल निवासियों की बैठक थी, उन बुजुर्गों की बैठक थी जो अपनी 3-4 पीढ़ियां वहीं देख रहे हैं, उन युवाओं की बैठक थी जो नया स्वरोजगार कर रहे हैं और नए स्वरोजगार के लिए किस तरीके की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उसको बारीकी से समझते हैं। एमडीडीए का शहरों में किस तरीके से लागू होता है, और वही एमडीडीए जब पहाड़ी क्षेत्र में लागू किया जाएगा तो किस तरीके की मुसीबतों का सामना होगा। क्या वहां का स्थानीय निवासी पनपेगा या बाहर के रसूखदार पनपेंगे। ये तमाम सारी खामियां थी जो आज चर्चा में शामिल हुई। लेकिन न जाने इस चर्चा के बाद भी वो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे जो हुई है। मैं जिक्र करूं, सोशल मीडिया पर भी रामशरण नौटियाल जी ने एक लेख डाला था
इसमें कोशिश की गई थी कि कुछ भी नहीं है, घबराने की बात नहीं है, गलत होगा तो मुझे हाजिर करो, मैं आऊंगा, आपकी मर्जी के बिना आपका कुछ भी नहीं छीना जाएगा। लेकिन फिर कहूंगा, 6 गांव के विरोध पर हमने कहा था कि नौटियाल साहब समय से जाग जाते, और जो मीटिंग आज नागठात में उन स्थानीय लोगों ने की है, 40 गांव के उन जनमानस ने की है, 7 खतों के उन जनमानस ने की है, वो मीटिंग यदि आप शुरू में कर दिए होते और उनके विचार लिए होते, उनके डाउट्स दूर किए होते, तो शायद आज या तो इसका विरोध नहीं होता और या फिर में ये एमडीडीए ही नहीं होता। लेकिन आपको उचित नहीं लगा। देहरादून में आपने पॉलिसी बनाई, मुख्यमंत्री से स्वीकृति करवाई, जो भी प्लान बन रहा है आपने प्लान बनाया। स्थानीय लोगों ने भी काफी सब्र किया कि शायद आएंगे, हमारे डाउट्स को दूर करेंगे। अब नहीं आए तो आज उन्हें मजबूरन पहले एक व्यक्ति को, फिर 6 गांव को और आज 7 खतों के जनमानस को बैठना पड़ा और एक सुर में एमडीडीए का विरोध किया। नवीन चक्राता टाउनशिप का किसी ने कोई विरोध अभी नहीं किया है। कई बुजुर्ग तो पूरी डॉक्यूमेंट्री के साथ पहुंचे थे, जो एमडीडीए की पॉलिसी क्या है उसको आरटीआई के माध्यम से जानकारी लिए थे। कई युवा साथी जो बारीकी से उसको पढ़े हैं, जाने हैं एमडीडीए में क्या चीजें होगी, वो वहां पर मौजूद थे। फिर आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आज हम अपनी प्रतिक्रिया नहीं, आज हम उन लोगों की प्रतिक्रिया आपको सुनाएंगे। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने ये कवर किया है और जानने की कोशिश की है, जो वहां पर महानुभाव आए थे उन्होंने क्या कुछ कहा है उस एमडीडीए को लेकर। उम्मीद करेंगे अभी भी शायद वक्त है, या तो इनके डाउट्स, इनका विरोध यदि गलत ही लगता है तो भी हो सकता है, फिर आपका कुछ अलग नजरिया हो एमडीडीए को देखने का, हो सकता है उनके विरोध के बावजूद भी आप वहां पे लागू कर सको। लेकिन हां, यदि क्षेत्र के हित के लिए करना है तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के इन लोगों को विश्वास में तो लेना पड़ेगा ना साहब। आज 7 खतों के जनमानस के द्वारा बैठक आउट करके एक समिति भी बनाई। अच्छी बात यह रही कि इस बैठक में किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, एक समिति बनाई गई। समिति के साथ ही उस समिति का मार्गदर्शन करने के लिए एक मार्गदर्शक मंडल भी बनाया गया, जिसमें बुजुर्ग रहेंगे। आशंका ये भी जताई गई है कि इस तरीके की समितियां और इस तरीके की बैठकें कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित न की जाए, इसलिए बड़े बुजुर्गों का एक मार्गदर्शन मंडल भी इसमें बनाया गया। और ये कहा गया है कि इस तरीके की लड़ाई ये क्षेत्र पूर्व में भी लड़ा है, न्यायालय तक गया है, वहां से जीत कर आए हैं। और जरूरत पड़ेगी तो इस एमडीडीए के मुद्दे पर भी यदि शासन प्रशासन तानाशाही के साथ लागू करने की हिमाकत करता है तो न्यायालय की शरण में जाने से भी वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरे प्रतिक्रिया में आप सुनेंगे उन लोगों ने जो हमारे साथ अपनी प्रतिक्रिया साझा की। इसीलिए ज्यादा ना कुछ कहकर आपको सीधा ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर नागठात में और जानते हैं क्या कुछ कहा स्थानीय लोगों ने इस एमडीडीए को लेकर। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। आज एक बार फिर एमडीडीए, जिसके विरोध के सुर तो शुरू से ही उठ रहे थे, मगर विरोध के सुर उठाने वालों को अलग अलग रूप दिया गया। हकीकत क्या है, आज जमीन पर मौजूद है। उसी एमडीडीए के क्षेत्र के अधीन जो क्षेत्र उस एमडीडीए में सम्मिलित होने वाला है, जगह है नागठात। नागठात का ये स्थल है जहां पर आज 7 खतों के जनमानस ने मीटिंग आहूत की थी। इस मीटिंग में सुर में, एक आवाज में एमडीडीए के विरोध में आवाज उठी है। एमडीडीए नहीं चाहिए। नवीन चक्राता टाउनशिप का कोई विरोध नहीं है, लेकिन एमडीडीए के हम विरोधी है। अब कौन समझाए कि जो लोग कहते हैं कि इससे नुकसान होगा, या तो यहाँ आके समझाएं, या फिर कहीं ना कहीं जो इन लोगों की असमंजस की स्थिति है उसे तो दूर करनी पड़ेगी ना। खैर, अधिक जानकारी के लिए सीधा चलूंगा, क्योंकि कुछ लोग इस दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक रूप दिया जा रहा है।
यहाँ राजनीति से ऊपर उठकर हर वो समाज का प्रबुद्ध जन से लेकर युवा था जो एमडीडीए के बारे में डिटेल में जानकारी जानता है, जो बैंकों के माध्यम से एमडीडीए के खामियाजों को देखा है, भुगता है, वो लोग यहाँ पर मौजूद थे। जानते हैं उन तमाम लोगों की प्रतिक्रिया क्या कुछ कह रहे हैं उस एमडीडीए को लेकर, और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, भरोसा है कहीं ना कहीं 6 गांव की आवाज को अनसुना कर दिया, एक मुकेश की आवाज को अनसुना कर दिया, 7 खतों की आज आवाज उठी है। और अगर जनाब इसको भी अनसुना कर दिया तो साफ कहना है न्यायालय भी इसीलिए बने हैं, अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और इतिहास रहा है, इससे पूर्व वन के प्रकरण में भी ये क्षेत्र लड़ा है और लड़ाई जीता है। तो एमडीडीए में बैठा हुआ कोई भी अधिकारी ये भी सुन ले कि अगर आप क्षेत्र की असहमति के बावजूद या कोई भी चीज थोपेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जनजातीय क्षेत्र है, अपने अधिकारों का शोषण नहीं होने देगा। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं आपको खास प्रतिक्रिया की ओर मौजूद सभा में वरिष्ठ जनों के साथ। मैं सभी कैमरामैन जोशी के साथ दीवान नौटियाल की रिपोर्ट चक्राता विधानसभा के नागठाट से डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। मतलब ये है कि जो यहाँ पे चक्राता से लेके और यमुना पुल तक टाउनशिप जिसको बोल रहे हैं, टाउनशिप बनेगी, भाई प्रस्ताव टाउनशिप है, तो लोग इसको लेके कि इसका मॉडल क्या होगा, इसके जो ड्राफ्ट है वो क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी है, उसको लेके भी संदेह है लोगों में। और दूसरी बात ये है कि जो जिस प्रकार लगभग 2 वर्ष पहले पूरे प्रदेश में जो जिनको तथाकथित आप विकास प्राधिकरण बोलते हैं उनका विरोध किया गया और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। तो लोगों का यही मानना है कि अब एमडीडीए जैसी कोई व्यवस्था अपने क्षेत्र में नहीं चाहते ताकि यहाँ के हक हकूक बने रहे। सर एक तो एमडीडीए विषय ऐसा है जो क्षेत्र के शायद मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानते नहीं। मैंने कई सारे सोशल मीडिया पे भी देख सका, अपनी प्रतिक्रिया डाल देते हैं। आपको नहीं लगता कि पहले इसको बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद डीसीपी न्यूज़ का करूंगा जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग कर रहा है। एमडीडीए एक ऐसी अथॉरिटी है जो शहरों में लागू होनी चाहिए, ना कि ग्रामीणों में, ठीक है। फिर ऊपर से हमारा एसटी क्षेत्र आता है, शेड्यूल ट्राइब। जो शेड्यूल ट्राइब हमारे संविधान के अंदर कुछ लॉज को देखते हुए, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बनाया गया है, दिया गया है। इवन हमें हाइट की भी हमें छूट होती है। जब हम डिफेंस में जाते हैं तो हमारी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ भी हमें, जिसको हमने खुद भी अप्लाई करा है, तो मैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता सबसे पहले, ठीक है। और ना कोई यहाँ ऐसा, अगर मैं आज एमडीडीए को लागू करता हूँ, अगर मैं उसके मानचित्र को पास करता हूँ, जो मेरा इसमें धन जन व्यतीत होता है समय, उसकी मुझे रिटर्न नहीं मिलेगी। इसको हमें बैलेंस करके चलाना पड़ता है, कहाँ हमें इसकी जरूरत है। जहाँ गांव बसता है वहाँ नियम बनते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तब हम बुला लेंगे। और दूसरी बात, सबसे जो मेन मुद्दा है इसका, जब इसको लागू करना था लोगों को रूबरू नहीं करेगा इसके ऊपर। ये ऐसा कैसा, एक वो है लोगों की मांग है डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर एक नागरिक का प्रथम विकास जिले के अंदर होता है, ठीक है। अगर देश की जीडीपी बहुत ज्यादा ऊपर जाए तो उसके हाल वही के वो रहते हैं, ठीक है। सर कहीं ना कहीं जो एमडीडीए को लाने का मकसद था, जो इसके समर्थक थे, उनका ये कहना था कि इससे पलायन रुकेगा, अच्छी एजुकेशन होगी, स्वरोजगार मिलेगा। आपको लगता है कि ये सारी चीजें अगर यहाँ जिला घोषित होता, अगर यहाँ अच्छे स्कूल की पर ध्यान दिया जाता, अगर यहाँ अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता, तब शायद ये बेहतर हो सकता था, बजाय इस एमडीडीए का दूसरी अथॉरिटी में? मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये एक एसटी क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ की जो राजनीति वो सीमित राजनीति है, ठीक है, रूटेड राजनीति नहीं है जो हर सत्र में बदलती रहे। ये सीमित राजनीति है। सीमित राजनीति के होते हुए यहाँ पे ना तो किसी ऑफिस में सही तरीके से ऑफिसें चलाई जाती हैं। यहाँ की जो निर्धारित ऑफिस है वो विकास नगर से चलाई जाती है सर, ठीक है। और विकास के लिए और भी स्रोत है सर हमारे पास, जो कि राजनीति से हटके आजकल लाइफ स्टाइल का जो पैटर्न चेंज हुआ है वो टूरिज्म है। हर किसी के पास आज अर्थ के लिए पैसा है, उसमें चाहे वो स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे कोई भी हो, उसके पास पैसा है, वो अपने वीकेंड में घूमने जाता है। और हर स्टेट की हिल में ये ट्रेंड चला हुआ है, ये ना कि चक्राता के उसमें चला हुआ है, हमारे पूरे राज्यों में चला हुआ है जो हिल का डेवलपमेंट हो रहा पॉपुलेशन को देखते हुए, ठीक है। इसमें मेरा यही कहना है कि हमारा जो भी राजनीतिक दायरा है ना उसका सहयोग है, ये हमारा खाली पहाड़ की सौंदर्यकरण और यहाँ के लोगों का जो इसके साथ सहयोग तालमेल है। जो अगर कहीं बाहर से सैलानी आ रहा तो उसके लिए कॉटेज, होटल्स, ट्रैकिंग वगैरह एटसेट्रा जो प्रकार के तैयार कर रहे हैं, यहीं के लोग कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट है, ठीक है। वो रोड भी अगर ले जा रहे हैं तो अपने माध्यम से ले जा रहे हैं और उनको वो ट्रैक कर रहे हैं तो अपने ब्रांड वैल्यू पे ट्रैक कर रहे हैं, ना कि किसी पंच मार पे ट्रैक कर रहे हैं। वो किसी राजनीतिक पे नहीं कर रहे हैं, किसी राज्य के किसी सरकारी उस पे नहीं कर रहे हैं, वो अपने व्यक्तिगत, अपने जीएसटी नंबर पे, अपने नाम पे
एक्सेट्रा कोई भी फर्म का नाम देके अपनी सच्चाई पे वो अपने को उसको इंटरटेन कर रहा है। और आज अगर वो एक उनका क्लाइंट आता है, कोई भी सैलानी आता है, तो उसके 4 सैलानी आते हैं उसके पीछे, उसके बिहेव पे, उसकी सच्चाई पे, उसके तरीके पे। ठीक है, ये हमारा अपनी यहाँ की जो धरोहर है ये उसकी देन है। यहाँ की धरोहर है हमारा पहाड़, पानी, जंगल, शांति, उसकी देन है सब। इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये हमारा अपना राजस्व है और इसमें हम राजनीति को कहीं से इंगेज नहीं करना चाहते। हम अगर राजनीति को इंगेज करते वो व्यक्ति विशेष का है। वो एक घर में भी 4 आदमी है तो 4 प्रकार के विचार है। थैंक यू। ठीक है, इसमें हमारा जो है हम अपने अधिकारों का हनन नहीं करना चाहते। ये हमें संविधान से मिले हुए अधिकार है, इसके ऊपर हम नहीं करने देते। ठीक है, और एमडीडीए के जो संकीर्ण कह लूं या जटिल कह लूं या बहुत ही ज्यादा उनके जो मानक पूरे नहीं होते, मेरे समझ में जो आज तक भी नहीं आए, वो मानक 30 फुट की रोड और हर जगह रोड नक्शा पास, वो लॉज यहाँ पूरे नहीं हो सकते हिल स्टेशन में 36 जमीनों में। इसलिए बहिष्कार है। किसी ऐसे बहिष्कार नहीं है किसी के फेस वैल्यू से बहिष्कार हो, किसी राजनीतिक दल को देखते हुए हो, व्यक्ति विशेष हो या कुछ हो, ये खाली बहिष्कार है तो अपने अधिकारों का। जिस लायक अभी हमारी परिस्थिति नहीं बनी, अभी जिस दिन ये परिस्थिति बनेगी उस दिन हम एमडीडीए को बुलाएंगे और एमडीडीए को हम ये अपने राइट्स देंगे और वही कंट्रोल करेंगे। सर, करीब 7 खतों के जनमानस आज यहाँ एकत्र हुए हैं। पिछले कुछ समय से एमडीडीए को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। क्या कुछ आज तय हुआ है एमडीडीए को लेकर और नवीन चक्राता जो टाउनशिप है उसको लेकर? आज यहाँ नागतात में 7 खतों की जो मीटिंग हुई है वो उसमें अधिकतर एमडीडीए के खिलाफ लोगों का वो है, एमडीडीए का विरोध है। और जहाँ तक टाउनशिप का है, टाउनशिप का कोई विरोध नहीं है। टाउनशिप का मामला काफ़ी समय से चल रहा था। ये तो अभी अचानक ही जब एमडीडीए बीच में आया है तो लोगों में थोड़ी जागरूकता हुई, खलबली हुई कि भाई ये एमडीडीए क्यों आ गया, और सभी ने अपने अपने विचार रखे इस मीटिंग में। काफ़ी लोग इस मीटिंग में आए और सभी का ये मत है लगभग कि ये एमडीडीए यहाँ नहीं लगना चाहिए। सर, एमडीडीए नवीन चक्राता टाउनशिप, लोगों ने जहाँ तक हमने देखा एक सुर में विरोध तो किया है एमडीडीए का, लेकिन कल ही मैं देख रहा था कि नौटियाल जी जो कि इसके मैं मान सकता हूँ कि मेन बॉडी थी जो इसको लाना चाह रहे थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट डाली जिसमें तमाम सारे प्रश्न डाले हैं कि आपका जो खेत खलियान है वो आपके पास रहेगा, चौगान की चीज़ें आपको प्रभावित नहीं होगी और आपको अगर इससे कभी भी दुष्परिणाम होंगे तो हम हाजिर होंगे। बावजूद उसके यहाँ पर एक सुर में ये निर्णय निकालना कि नहीं, एमडीडीए नहीं चाहिए। आखिर किस बात को लेकर, क्या भय है आमजन में? बहुत अच्छा आपने पूछा। नौटियाल जी ने यदि इसमें कोई सफाई दी है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। और हमारी आज जो 7 खतों की मीटिंग हुई नागतात में, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि इसकी जानकारी के लिए 7 खतों की एक कमेटी बनाई गई है 21 लोगों की, जिसमें मैं भी हूँ। और उसमें पहले कमेटी के लोग जाएंगे, जिलाधिकारी महोदय से इसकी जानकारी चाहेंगे, एमडीडीए से भी जानकारी चाहेंगे। तदुपरांत ऐसा नहीं कि आज कोई फाइनल फैसला हो रहा। यदि इसमें कोई अच्छाइयाँ होगी, एमडीडीए का तो सीधा 7 खतों ने विरोध किया है। एमडीडीए तो हमें चाहिए नहीं। हाँ, टाउनशिप एरिया जो घोषित हुआ नवीन चक्राता, उसके बारे में उसके अंदर अगर कोई अच्छाइयाँ होगी तो उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन एमडीडीए का जो है 7 खतों ने विरोध किया और उसके विरोध में जो समिति गठित हुई है वो संघर्ष के लिए जा रही है और जानकारी के लिए जा रही है। ये 7 खतों का निर्णय है। आपने कमेटी बनाई और आपने जैसा यहाँ पे सभी जनमानस के बीच में कहा भी था कि इसके बारे में पहले डिटेल जानकारी जुटाई जाए। क्या आपको लगता है कि जानकारी का अभाव था और जानकारी के अभाव में शायद काफी समय बाद ये विरोध होना शुरू हुआ है, जिसका बहुत पहले होना चाहिए था? इस तरीके की जानकारी क्या आगे भी आप चाहेंगे जो आपने बॉडी बनाई है वो इस पर किस तरीके से काम करेगी? जानकारी का अभाव तो नहीं था, लेकिन पूर्ण रूप से जानकारी होना। एक तो जानकारी है कि आज अपनी व्यक्तिगत रूप से दे रहे हैं लोग यहाँ पर। हमने कहा कि इस जानकारी को हम नहीं मानेंगे, हम जिलाधिकारी महोदय से जानकारी चाहेंगे। पहले भी कुछ लोगों ने, हमारे 6-7 गांव ने उपल गांव के जिलाधिकारी महोदय को लिखित रूप में दिया है कि हमको इस बारे में अवगत कराएं कि कितना हमारा अधिकार रहेगा और कितना एमडीडीए का रहेगा। तो इस बारे में हमको पूर्ण जानकारी न होने के कारण
पूर्ण जानकारी के लिए जो है समिति गठित की गई है और जो जानकारी जब मिलेगी उसके बाद 7 खतों की फिर मीटिंग बैठेगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। एमडीडीए का तो सीधा पूर्ण जानकारी मिल चुकी, जो इसके विशेषज्ञ थे कुछ हमारे जौनसार बावर में एमडीडीए में जिन्होंने सर्विस भी की है, उन लोगों ने बताया कि इसका जो है लाभ कम है, हानि ज्यादा है। उसका सीधा 7 खतों ने विरोध किया है, वो तो जायज बात है। लेकिन दूसरी जो बात है नवीन चक्राता की, उसके बारे में अभी हमारी 7 खतों की जो कमेटी बनी है वो जाएगी, जांच उपरांत दूसरी मीटिंग बुलाएंगे, तदुपरांत हम कोई निर्णय ले पाएंगे। सर, आपके पास कुछ साक्ष्य भी थे और कुछ आप प्रकरण दिखा भी रहे थे कि किस तरीके से एमडीडीए एक बहुत ही भयानक इस क्षेत्र के लिए सिद्ध हो सकता है। क्या कुछ प्रकरण अगर आप थोड़ा सा बताएंगे, किस तरीके से आपको लगता है कि एमडीडीए इस क्षेत्र के लिए हानिकारक है, जबकि जो लोग इसके पक्षधर है वो मानते हैं कि एमडीडीए से पलायन रुकेगा, एमडीडीए से स्वरोजगार मिलेगा और एमडीडीए से कहीं ना कहीं जो क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन आप इसके विरोध में है, क्या आप विकास के विरोध में हैं? हम विकास को कतई नहीं रोकते हैं और ये मतलब एक राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के विकास होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। जहाँ क्षेत्र की बात आती है वहाँ सबको एकजुट होना चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि अपने पाँव, कहते हैं कि एमडीडीए अगर खत्म किया तो अपने पाँव कुल्हाड़ी मारेंगे। अपने पाँव कुल्हाड़ी मारेंगे, सबके दिलों में एक सुगबुगाहट थी, जानकारी अभी छोटी मोटी थी और बहुत सारे 80% लोग हमारे जो 7 खतों के एकत्र हुए हैं, 80% लोगों को जानकारियां भी नहीं थी। यही तय हुआ था कि मतलब अपने अपने राग अलाप रहे हैं, लेकिन कहीं एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। संघर्ष देने के लिए, आप विरोध जताने के लिए या जानकारी लेने के लिए, अगर एमडीडीए अच्छा है तो उसका आज समर्थन था, आज उसका समर्थन था। और एमडीडीए की जानकारी आज जब हम लोगों को सभी को मिल गई, साक्ष्य और तथ्य में मिलाया, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। किसी सज्जन ने ये बताया कि मतलब आप ज्यादा ही प्रभावित हैं। मैंने कहा ज्यादा प्रभावित का क्या मामला है, ज्यादा प्रभावित है तो सारे हैं, नहीं तो नहीं है। हमने तो दो एक तरह से एक छोटा सा होटल और एक रिजॉर्ट जीविकोपार्जन के लिए बनाया। रिजॉर्ट वो इसलिए बनाया, और मैं अपने को धन्य भी समझता हूँ, यदि एमडीडीए लागू होता है तो कम से कम मैंने बना ही लिया। और अगर एमडीडीए लागू नहीं होता है तो हमारे आने वाली पीढ़ी, सपोज मेरे पास आज पैसा नहीं है, हमारी पीढ़ी, संतान, नाती पोते, उनके पास कल पैसा होगा। अगर जमीन है तो उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसको पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और उसमें निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन होगा। सीधा सा अभिप्राय। एमडीडीए से हमको बिल्कुल एकदम इसका विरोध है। एमडीडीए में जब रिजॉर्ट की बात आई तो नेशनलाइज बैंक एसबीआई ने एक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली एक सरकारी योजना थी, उसके तहत बन रहा था। उन्होंने मुझसे जो है मतलब एमडीडीए का नक्शा पास करवाने की बात बोली। अब बात बोली तो एमडीडीए से मैंने अवगत करवाना चाहा। अब एमडीडीए पहले खत्म हो चुका था, ये जिम्मेदारी जिला पंचायत को दी गई थी। एमडीडीए को उल्टे सीधे परेशान करने के लिए जवाब दिए गए कि हाँ, एमडीडीए का नक्शा मागटी क्षेत्र जो है हमारे अंतर्गत आता है, इसका नक्शा हमसे ही पास हो। तो मैंने फिर आरटीआई लगाई कि तब तो जवाब देंगे। और एमडीडीए का जहां तक हमने मालूम किया, अगर आपका काम यदि एमडीडीए से पड़ा तो वो 12 बजे दिन में भी आपसे, जब तक आपने उनको अच्छी तरह से खुश नहीं किया तब तक वो आपसे सीधी बात नहीं करेंगे। और यदि उनका काम यदि उनको शिकायत मिली कि कंस्ट्रक्शन इधर उधर दाएं बाएं या कुछ ऐसे होगा, तो रात को 12 बजे भी वो आपको फोन लगाएंगे और वो ध्वस्तीकरण भी होगा, सब कुछ होगा। और बड़े बड़े मॉल बनेंगे, वो किसके बनेंगे? बड़े बड़े लोगों के बनेंगे। हमारी जमीन लूट जाएगी, पिट जाएगी, हम यहाँ से मिट जाएंगे। ये जल जंगल और जमीन, अगर इसमें हमने जो है मतलब ये हमारे नहीं रहे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और एक जो ये मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण जो एमडीडीए कहते हैं, इसको मेरे समझ में ये आता है कि इसको जनजाति क्षेत्र में थोपना एक बहुत बड़ी विडंबना है। जोशी जी, आज एमडीडीए का 7 खतों ने विरोध किया है, लेकिन मैं अगर जिक्र करूं तो 6 गांव जो कि नियर बाई, जिसमें आपका गांव भी शामिल था, आपने काफी दिन पहले ही ये तय कर दिया था कि हम एमडीडीए के साथ नहीं है, एमडीडीए पक्षधर नहीं है। लेकिन क्या उसको एक गलत नजरिए से देखा गया? आज 7 खतों का निर्णय है, लगता है कि इसको भी एक उसी नजरिए से देखा जाएगा, या फिर
अब तो कहीं ना कहीं जो लोग इसके पक्षधर है वो समझ पाएंगे और इस एमडीडीए के जो है इधर लाने के पक्षधर नहीं रहेंगे। देखिए सर, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सर नवीन चक्राता के तो हम बिल्कुल पक्षधर थे। हम लोगों ने जैसे ही ये एमडीडीए को जो है गया तो हम लोगों ने उसी समय अपने जो हक बात के माध्यम से फोटो सहित एक न्यूज लगाई थी कि भाई हम लोगों के सुझाव भी लिए जाएं। लेकिन सर ऐसा हुआ नहीं, हमको ना हमारे सुझाव लिए गए ना हमसे कुछ पूछा गया। तो हमको लगा कि हमारी गदरें छानिए हैं और क्या कहते हैं हमारे पशु चुगाने हैं वो सब इसमें जा रही है। इसलिए हमने जो है 6 गांव के लोगों ने हमने विरोध किया। आज ये बड़े स्तर पे जो है बैठक हुई है तो आज सभी लोग भी एमडीडीए का तो विरोध कर रहे हैं और हम लोग तो कर चुके हैं जी। अब हम लोग का जवाब शायद 17 को मिलना है कि भाई उसमें क्या है, तो हम इसका तो हम पूरा तरीके से विरोध करते हैं। रामशरण नोटियाल जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, आपने कहा कि हमें डर था कि खेत खलिहान और घास का क्षेत्र जो पशुपालन का ये यहाँ पे मेन व्यवसाय है वो प्रभावित होगा। उन्होंने जिक्र किया ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो फिर क्यों इस बात का विरोध? देखिए सर, हम लोग हम किसी नेता की बात नहीं करेंगे। अगर कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी हम लोगों से मिलता, हम लोगों के जवाब लेता, हम लोगों से थोड़ी सहमति लेते तो हो सकता था कि कुछ दाएं बाएं मतलब, लेकिन सर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसे बाकी हम लोग कर ही क्या सकते, हम लोग तो विरोध ही कर सकते हैं। सर एमडीडीए का पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में रहा है। जौनसार बड़ जनजातीय क्षेत्र है। आज फिर से 7 खतों के लोगों ने एक सूत्र में एमडीडीए का विरोध किया है। नवीन चक्राता टाउनशिप के सपोर्ट में भी नहीं कहूंगा और उसके विरोध में भी नहीं है। आपको क्यों लगता है? क्योंकि जो लोग पक्षधर है वो हर चीज को मैं देखा था बड़ा लेख डाल के कहते हैं कि ना तो खेत खलिहान प्रभावित होंगे ना घास के क्षेत्र प्रभावित होंगे और इससे बकाया उल्टा पलायन रुकेगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, विकास होगा और इसके अलावा स्वरोजगार मिलेगा। तो फिर ये 7 खत के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए ऐसा है सर, इसमें कि हमारा विरोध इसलिए है अभी तक हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये मीटिंग इसीलिए बुलाई गई आज 8 खतों की कि इसमें कुछ जानकारी साझा करें, कितना इसे फायदा है कितना इसे नुकसान है। तो जब आज ये लगा है कि हमारे जितना ये पढ़ा लिखा तबका है और खत के बुद्धिजीवी लोग हैं, 8 खतों के इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, कम से कम 250-300 लोग हैं, उनका एक मानना है कि एमडीडीए का हमारा विरोध है, टाउनशिप चक्राता का विरोध नहीं है। कहीं ना कहीं प्रश्न ये भी आ रहे हैं सर कि इस मीटिंग में जो आज यहाँ आउट की गई है राजनीतिक रूप तो नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, आपने जो समिति गठित की है उसके संरक्षण मंडल में आप लोग शामिल है। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि पूरा क्षेत्र राजनीति से अछूता नहीं है और ये भी देखा गया है कि समय समय पे राजनीति से लोग प्रभावित भी हुए, योजनाएं भी, संस्थाएं भी और ये क्षेत्र भी। तो कहीं फिर ये भी जो एमडीडीए का विरोध है कहीं ये राजनीति के भेंट तो नहीं चढ़ेगा? नहीं, देखिए राजनीति का इसलिए नियम इसको मानते कि ये जो कार्यक्रम और ये मीटिंग की गई है सबके सामूहिक लेकर के इस मीटिंग को किया गया है। राजनीतिक इसलिए नियम इसको मानते, यदि किसी राजनेता का इसमें फोन होता या कोई राजनेता ये कहता कि भाई आपको इस तरह का करना है, तब हम उसे राजनीति कहते हैं। हमें जो गलत लग रहा है वो गलत है और जो सही लग रहा है वो सही है। इसलिए इसका एमडीडीए का विरोध इसीलिए हो रहा है कि ये हमारे लिए बड़ी घातक चीज है। हम जो जनजाति के लोग हैं, हम जैसे हैं वैसे वैसे सुरक्षित हम अभी है, लेकिन उसके बाद हम कतई सुरक्षित नहीं है। इसके बाद जैसे सुनने को मिला है कि भाई अपने खेत में भी नहीं जा सकते, अपने डोल बिटे का अधिकार नहीं मिलेगा, पेड़ पौधे जो है हम जंगल से पत्ती भी नहीं ला सकते, तो फिर ऐसे एमडीडीए का हमें करना भी क्या है? हम अभी तक ठीक है अपने पशु भी चुगाते हैं, अपने खेती बाड़ी का ध्यान भी रखते हैं और जितना हमारा अधिकार है वो बरकरार है। हम अभी तक इसके मीटिंग के संबंध में या इस विरोध के संबंध में शासन प्रशासन को आपने कुछ अवगत करवाया, अपना विरोध प्रकट किया है? और जो मैं सुन रहा था कि कुछ लोगों ने भेजा भी है इसके विरोध में, उन्होंने आपको क्या अगर ज्ञान हो तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है शासन प्रशासन ने आपको कि कब तक? इससे पहले जो अभी दिया है हमारे ऊपर के कुछ उपल गाँव के लोगों ने, उसका जो एसडीएम साहब ने अभी टाइम दिया है 17 तारीख तक का, हम उससे पहले ज्ञापन और भेज रहे हैं जो 8 खतों का भी जाएगा उस बीच में कि हमारा इसके संबंध में विरोध है और विरोध करेंगे। हमें इसकी लड़ाई आगे भी लड़ना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। तो यदि इस तरीके से शासन प्रशासन या एमडीडीए इसमें आपके सुझाव को नहीं लेता है तो फिर खत की तरफ से या क्षेत्र की तरफ से अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए अगला कदम तो हम फिर आगे विचार करेंगे, इस पे हम फिर मीटिंग करेंगे कि इसमें हमारा क्या निर्णय होता है। हम उसके लिए तैयार हैं और आगे यदि किसी तरह की भी लड़ाई लड़नी पड़े तो उसके लिए बोलो। हमारी जो बंजर भूमि और जंगल है इसके लिए हम पहले भी लड़ चुके हैं
हमारा पहले भी मुकदमा लड़ चुके हैं और वो जीता है हमने, ये खत वनों का। उसमें पन्नालाल एक्ट में भी पूरा वो प्राविधान है कि ये जो जंगल है, जमीन है, ये खत वन है, इसमें हमारा अधिकार है। एक बार बहुत पहले आंधी तूफान आया था, बहुत करीब 500-600 पेड़ देवदार के गिर गए थे जंगलों में हर जगह, तो ले जा रहे थे, सरकार निगम को भेज दिया था। उसमें हमने ऐतराज किया, उस पर मुकदमा लड़ा, वो मुकदमा हम जीते हैं। और उसमें साफ है कि वे इन जंगलों पे, जमीन पे जो है वो ग्रामवासियों का ही अधिकार है, इसमें सरकार का कोई अधिपत्य नहीं है। हम इसी उस पर लड़ेंगे बेस पे, और हमारे पास उसकी नकल है, सब कुछ है। हमारे पास पन्नालाल एक्ट की भी कॉपी है, वाजिबुल उर्द एक्ट वो भी हमारे पास, उसकी भी कॉपी है। उसके आधार पर हमें चाहे लड़ना पड़े कहीं तक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लड़ेंगे इसके लिए, अपने स्वामित्व के लिए, अपने हक के लिए। ये ऐसा है जी कि यहाँ पे टाउन प्लान बनने का प्राविधान रखा गया था, लेकिन उसमें हम लोगों को ये एतराज़ है, पूरे 40 गांव के लोगों को, कि इसमें जो एमडीडीए को एक बीच में एजेंसी रखा गया है कि जिनके द्वारा ये टाउन प्लान बनेगा, टाउन प्लानर मतलब एमडीडीए को बनाया गया है, इसका लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरह का है सरकार का तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन तरीका गलत है, क्योंकि ये है ट्राइबल एरिया, जनजातीय क्षेत्र, और जनजातीय क्षेत्र में अगर हमारे हक हुकूक पे बात आएगी तो वो फिर बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि इसमें ये किया है इन्होंने कि 200 मीटर से 2 किलोमीटर तक का एरिया उसमें लिया है, तो उसमें कई गांव प्रभावित हो रहे हैं, और कई गांव के जो मजरे हैं या गांव के आसपास की जो भूमि लगी हुई है वो उससे प्रभावित हो रही है। तो इस वजह से इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। और बाकी ठीक है, टाउन प्लान अगर बनाती है सरकार तो बनाए, लेकिन उसकी एक नीति होनी चाहिए, और स्थानीय लोगों से पूछ करके, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या यहाँ के जो जैसे हमारे प्रधानगण हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, और भी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की इसमें सहभागिता होनी बहुत आवश्यक है।